दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे गुड न्यूज एक के बाद एक लगातार आ रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी एफटीएससी के ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में भी शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट सुजलॉन में आएगा। जो ग्लोबल बड़े इन्वेस्टर है वो भी सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या है ये अपडेट, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो कंपनी के सीईओ है जेपी चलसानी, उनकी तरफ से भी लेटेस्ट इंटरव्यू दिया गया सुजलॉन को लेकर। कैसी है कंपनी की सेहत और आगे के क्या फ्यूचर प्लान है, उन सबको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है सुजलॉन को लेकर। वैसे तो सुजलॉन ने आज फिर से अपनी एक नई हाई को टच कर लिया, यानी 44 को आज फिर से टच किया। लेकिन जिस तरह से कि बाजार ने आज साथ नहीं दिया, ऊपर के लेवल से यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो कुछ बड़ी डील हुई है उनका क्या इशारा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स में पॉजिटिव क्लोजिंग तो रही, यानी 71,386 पर 30 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.04% की तेजी। लेकिन आप अगर उसको इस हिसाब से समझे कि जो इंट्राडे का जो हाई बना वो 72,000 का था, उस हिसाब से देखें तो इसमें कम से कम हमें 600 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी ऊपर के लेवल से बाजार जो तेजी थी वो सारी आज काफुर हुई। और आप देख सकते हो कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है बाजार की, जबकि शुरुआत ही 350 पॉइंट के साथ हुई थी। और इसी वजह से इसका कुछ दबाव हमें सुजलॉन में भी देखने को मिला। वैसे निफ्टी एनर्जी में भी आज कोई खास तेजी नहीं बनी। 34,226 के स्तर पे मात्र 84 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.25% की तेजी थी। और इसी वजह से सुजलॉन में जो शानदार तेजी बनी उसमें कमी आई। तो अब देख लो कि सुजलॉन के स्टॉक की शुरुआत तो ही पॉजिटिव हुई 43.25 पर, कल की क्लोजिंग 42.60 के आसपास थी। इंट्राडे में 44 का हाई बन गया, जो लो है वो 41.50 का है। यानी आज देखें तो आपको इंट्राडे में गिरावट भी देखने को मिली और काफ़ी शानदार तेजी भी देखने को मिली। दोनों तरफ का माहौल बना, लोगों ने जम के प्रॉफिट बुकिंग भी की और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी। अंत में 43.35 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1.76% की तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2 जनवरी को स्टॉक 38.25 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई थी। 3 जनवरी को अगर देखें तो स्टॉक 37.80 के आसपास है, जहाँ पे 1.2% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 4 जनवरी को स्टॉक 38.70 के आसपास है, जहाँ पे 2.4% की तेजी बनी। फिर 5 जनवरी को स्टॉक 40.60 के आसपास है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। और कल 8 जनवरी को स्टॉक 42.60 के आसपास है, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। तो 4 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक 38 से 44 तक पहुँचा। और ये जो तेजी है ये कम से कम आप देख सकते हो कि 15% के आसपास की शानदार तेजी, और इस तेजी ने पूरा माहौल बदला। और आप देख सकते हो कि इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। आज 41.50 इंट्राडे का लो है, लेकिन जो हाई है वो 44 का है। अब गौर करने वाली बात है कि इसका जो 52 वीक का हाई है वो भी 44 है, जिसको फिर से आज टच कर लिया। यानी स्टॉक फिर से एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। जो अंदर जो कंसोलिडेशन होना था वो हो चुका है। स्टॉक एक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है और निचले लेवल से लोगों को खरीदारी का मौका मिला 35 के आसपास। अब आप देख ही सकते हो कि ये स्टॉक यहाँ से फिर दौड़ेगा। वॉल्यूम में लगातार वृद्धि शुरू हुई है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 6 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ क्योंकि एएसएम लिस्ट में है। 1 वीक पहले 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और कल 11 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 12 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और ये अभी भी एएसएम लिस्ट में शामिल है। इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल बंद है, सिर्फ डिलीवरी बेस काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल होगा। ये संभावना पूरी बन चुकी है क्योंकि इसके अलावा भी 8 स्टॉक है जो इस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे। तो ये देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है सुजलॉन के लिए कि ये अब एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर शामिल होगा। और आप समझ सकते हो इसके बाद में बहुत सारा नया निवेश आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आरवीएनएल, सुजलॉन एनर्जी, जिंदाल स्टेनलेस और मजगांव डॉक, ये जो 8 ऐसे स्टॉक है वो ग्लोबल जो इंडेक्स है जो इंग्लैंड से जारी होता है उसका हिस्सा बनेंगे। और इसकी अनाउंसमेंट होगी 16 फरवरी को। देख सकते हो कि 16 फरवरी से इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और 15 मार्च से देखें तो इस इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि मार्च से सुजलॉन इस वर्ल्ड ऑल इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में
इसमें करीब 2650 करोड़ का नया इनफ्लो आएगा, कैश फ्लो मार्केट में आ जाएगा। ये जो नया कैश आएगा ये ग्लोबल मार्केट से आएगा इस इंडेक्स का हिस्सा बनने की वजह से। तो देख सकते हो कि इसमें जो सबसे ऊपर आपको फोनिक्स मिल्स दिखाई देगा, उसके बाद में थर्मेक्स, सुजलॉन एनर्जी, जिंदाल स्टेनलेस, केपीटीआई टेक्नोलॉजी और इसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट, मझगांव डॉक और आरवीएनएल, ये 8 स्टॉक है जो इस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे। अब यहाँ पे एफटीएससी वर्ल्ड इंडेक्स की बात करें, ये एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बनाया हुआ इंडेक्स है जो वर्ल्ड इंडेक्स है, जो देखो कि लार्ज और मिड कैप स्टॉक जो अलग अलग डेवलप, एडवांटेज, इमर्जिंग सेगमेंट से जो होते हैं उसका इसको हिस्सा बनाया जाता है, उसको शामिल किया जाता है। ये ग्लोबली इक्विटी इंडेक्स सीरीज है और इसको 1986 से शुरू किया गया था। और आप देख सकते हो कि यह एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स जो है यह लॉन्च 2000 में हुआ है। इसको 3 सेगमेंट में बांटा गया जिसमें डेवलप्ड, एडवांस, इमर्जिंग और इमर्जिंग मार्केट्स। तो यहाँ पे आईएफएल अल्टरनेटिव रिसर्च की तरफ से ये जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें कहा गया है कि इस इंडेक्स का हिस्सा बनने का मतलब यह है कि बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आएगा। जिसमें सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे $89.4 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सुजलॉन के अंदर। तो इससे पहले एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है जो मॉर्गन स्टैनली का जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें, और अब ये वर्ल्ड ऑल इंडेक्स जो इंग्लैंड का है उसमें भी अगर ये शामिल होगा तो एक तो रेपुटेशन बढ़ जाएगी। आप देख लो उससे ये बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर है वो प्रेरित होंगे सुजलॉन में निवेश करने के लिए, जिससे सुजलॉन में आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है और ये लगातार एक के बाद एक बड़े अचीवमेंट सुजलॉन कर रहा है। अब जो सुजलॉन एनर्जी के जो आप सीईओ देखें जेपी छलसानी, उनकी तरफ से भी एक बड़ा लेटेस्ट इंटरव्यू निकल कर आया है। जेपी छलसानी का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी ने बहुत सारा खराब समय देखा है, बहुत सारी सरकार की जो पॉलिसी थी वो इस सेक्टर के लिए फेवरेबल नहीं थी, लेकिन अब वो सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है। और उनका कहना है कि लगातार हमारा बिजनेस कम हो रहा था, हम कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और हमारा जो इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा था कि हम उसको कवर नहीं कर पा रहे थे, लगातार उस पर प्रॉब्लम आ रही थी, हमारा जो डेट था वो लगातार बढ़ रहा था। और फाइनेंशियल 17 लेके अगर आप 2020 तक की बात करें तो जो हमारी जो कैपेसिटी थी, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो भी काफ़ी कम थी और उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। लेकिन अब हम देख सकते कि नेट डेट फ्री पे आ चुके हैं, हमने सारा अपना कर चुका है और हमने जो अपना 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च किया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग लगातार हमारे को ऑर्डर दे रहे, जिससे हमारा बिजनेस बिल्कुल ग्रो कर रहा है। उनका कहना है कि हम आने वाले समय 3 से लेकर 4 गीगावाट हर साल अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और इस समय हमारा 1.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक हमारे पास पेंडिंग है। और उनका कहना है कि आने वाले समय इन ऑर्डर को हम आराम से कंप्लीट करेंगे। 50% ऑर्डर हमारे कमर्शियल सेगमेंट और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आ रहे हैं और लगातार रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी 2017 के पहले हमारा कामकाज ठीक था, 1800 मेगावाट की हमारे पास ऑर्डर बुक भी थी, हम 30% मार्केट शेयर के साथ है, लेकिन बाद में बिडिंग प्रक्रिया को सरकार ने बदल दिया, जिससे हमारा जो कारोबार था ठप हुआ, जो ऑर्डर आ रहे वो भी कम हुए। लेकिन अब सरकार ने फिर से उस प्रक्रिया को बदल दिया है, जिससे आने वाले समय में होप जगी है, बिजनेस काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमारी जो कॉस्ट है उसमें भी कमी आ रही है और सरकार की तरफ से काफ़ी सारी जो नई पॉलिसीज लाई जा रही है उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से हम मार्केट लीडर बने हुए हैं और आने वाले समय भी हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। आने वाले समय में हमारा कामकाज और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। आने वाले समय में इससे भी शानदार रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तो कुल मिला के बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन चुकी है और ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखो कि ईटी नाउ के जो पैनलिस्ट है उनके हिसाब से स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, यह 49 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। तो देख दो कि अवधूत बागकर जो सुजलॉन एनर्जी के मार्केट एक्सपर्ट है ईटी नाउ के, उनका कहना है कि एक बार 44 को पार कर जाएगा तो फिर इसका नया ब्रेकआउट 50 का होगा और फिर 54 तक स्टॉक जा सकता है। यानी 44 आज भी इसने टच किया है लेकिन इसको वो भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, इसको अगर पार कर लेगा तो फिर 54 तक जाने की संभावना बन जाएगी। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से भी देखें तो कुणाल वी परार ने कहा है कि इसमें काफ़ी शानदार तरीके से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और अब जो एक तेज़ी का संदेश बना है तो ये आने वाले समय 52 और 55 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और अगर एक बार ये 50 को क्रॉस करे तो फिर नई फ्रेश खरीदारी भी शुरू करे, या आने वाले समय उससे भी शानदार रिजल्ट दे सकता है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना। सुबह 9:15 पर 43.25 की प्राइस से 13,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर 43.20 की प्राइस से 10,27,000 की खरीदारी और हुई। फिर 10:35 पर 43.10 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 11:12 पर 43 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:26 पर 44 की प्राइस से 31,77,000 शेयरों की बिकवाली हुई।
तो आप देख सकते हो कि आज सारी की सारी खरीदारी है, एक बाजार क्लोज होने के समय बिकवाली हो, जिससे थोड़ा सा शेयर नीचे आया। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। नीचे से स्टॉक ऊपर आ चुका है, अब ये नई तेजी के लिए तैयार है। दाव आपको सुइलों में लगाना चाहिए, बहुत जल्दी ये 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।